वेलकम टू माई चैनल। मिसेस मांधाचर ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिसेस समांथा को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था। वो जिस मुल्क में इनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारिशात खाने से मुंसलिक स्कूल में पढ़ाती रही। अपने से पहले बायोलॉजी टीचर पढ़ाने वाले टीचर मिसिज मैरिन की स्कीम ऑफ वर्क को जारी रखते हुए इन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए इसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए इन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़र इस लड़के पर मरकूज रखते हुए इन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। इस लड़की ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसिस समांथा चर्च ने इसकी नज़रें मिली। मिसिस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर इन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक इन्होंने इस तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसके बाद मिसिस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। इनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है और वो दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद इन्होंने इसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जह देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर इनकी तरफ देखा। इस बार मिसिस समांथा मुस्कुराई नहीं बल्कि कदरे संजीदगी से देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद इन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वह एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तौर पर इनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झंझलाते हुए खामोश हुई और इनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर इनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शक्लें थी। एक नज़र मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज इस कदर तौहीन अमेज था कि मिसेस समांथा चर्च का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? इन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नज़रों से इन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, तो इसने इतने रोड अंदाज में कहा कि समांथा चर्च ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मारकर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। इन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यह के बाद दीगर लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। इन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ समांथा चर्च को देख रहा था। जैसे ही इन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज़ कदमों के साथ इसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड्स के बाद इसने मार्कर पर कैप लगाकर इसे मेज पर इसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा चर्च ने उछाला था और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। समांथा चर्च ने इसे मारकर उछालते ही अपनी कुर्सी की तरफ जाती नहीं देखा। वह बेयकीनी कालिम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसा में बनाई जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी जिसे बनाने में इन्होंने 10 मिनट लिए थे और इनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली से गलती से भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए इन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर से इस लड़के को देखा और फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से उमामा की आवाज़ आई। कौन है? उमामा, मैं हूँ। दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई थी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल लिया। उमामा इसके जानिब पुश्त किए अपनी बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गया। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तर इसके मुँह से निकला। उमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। वह इसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी।
नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। उमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने इसके पास बैठते हुए इसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं? इसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ जोड़ दिया। बुखार तो नहीं? फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुम से। वैसे वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमामा ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठ के इसे पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही इसने दरवाजे को फिर से लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर इसने तकिए में मुंह छुपा लिया और एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी।